नमस्कार सभी MSW जूनियर सीनियर और साथियों को। और आज मैं चाह रही हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ और दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो टॉक अबाउट माय जर्नी ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। सो और उसमें मैंने रखा है एक शीर्षक अपना कि मेरा अनुभव मेरी कहानी सिर्फ मेरी जुबानी। सो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है, आपको पता होना चाहिए कि मालदीव इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मुस्लिम कंट्री। जब मैंने वीडियो देखा व्हाट्सएप पे, जो भी भेजा, जिसने भी भेजा, इट्स टॉक अबाउट लॉट ऑफ बैड थिंग्स इन अरब पीपल, अरब मुस्लिम्स। एक्चुअली जो इंडिया से वीडियो आते हैं उनका कोई अरब से, यूरोप से, अमेरिका से कोई लेना देना नहीं होता। उनका होता है कि बस मुस्लिम को गाली देनी है, कैसे भी करके देनी हो, चाहे वो कोई भी हो। आप लोगों को पता नहीं है इस बात का कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। जो दुनिया की और किसी कंट्री में हिंदू रहते हैं, जैसे मलेशिया है, मलेशिया में बहुत हिंदू रहते हैं। आई वॉज इन मलेशिया ऑल्सो। एंड मालदीव में तो बहुत सारे डॉक्टर हिंदू हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मालदीव में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसका नाम है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। ठीक है, आई वॉज वर्किंग देयर एज इम्पोर्ट मैनेजर, कोस्ट लाइन ग्रुप ऑफ कंपनी। तो मालदीव में जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है वो इंदिरा गांधी जी ने चैरिटी दिया था उस समय उन लोगों को, जब कुछ प्रॉब्लम हुआ था उन लोगों का। और खैर वहाँ पहली बार इलेक्शन ही 2008 में हुआ था। ओके, तो मालदीव से जब मैंने देखा कि मालदीव के अंदर ज़्यादातर, मालदीव में जब मेरा इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ था, उन्हें सिर्फ इंडियन लोग ही चाहिए थे, इंडियन हिंदू फैमिली के लोग। तो मेरी समझ में नहीं आया, पता नहीं ये क्या है सिस्टम एक्चुअली। इस बात को लेके काफ़ी टाइम हो गया। जॉब छोड़ के जब मैंने HR मैनेजर का जॉब, इट वाज माय लास्ट HR मैनेजर जॉब इन मिडिल ईस्ट को। इट वाज अ global glass solution. It was the biggest factory. I did hire 500 people from Pakistan, Sri Lanka and India, specialized in glass industries. तो बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि मेरा जो अनुभव था, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। 40-50 कंट्री जो भी मैं रही हूँ, ट्रैवल किया है पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में, जहाँ भी, मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम हैं, इट वाज अ फैंटास्टिक पीपल, लवेबल पीपल, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सम्मान करते हैं औरतों का, किसी भी धर्म की औरत हो, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और पता होना चाहिए कि वहाँ पे 50% लोग हिंदू हैं। पूरी कंट्री में 50% लोग हिंदू हैं, 20% वो खुद लोकल हैं जो राज करते हैं। ओके, और 7 या 8% पाकिस्तानी हैं। ठीक है, और 13 से 15 के बीच में अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियंस हैं, और बाकी के जो हैं वो एशियंस हैं, फिलीपींस लेबर्स हैं, पूरी एशियंस कंट्रीज़ के लोग हैं। तो सबसे ज़्यादा वेल रिस्पेक्टेड इंडियन को बोला जाता है, स्पेशली हिंदूज़ को। मेरे वहाँ पे बहुत अच्छे रिलेशन हैं आज भी, और घर जैसे संबंध है, चाहे मिडिल क्लास फैमिली अरब की हो, चाहे रॉयल फैमिली हो। ओके, अबू धाबी की शेख खलीफा अल नायान फैमिली जो किंग है, ओके, प्रिंस, एंड दुबई के जो शेख मोहम्मद हैं, किंग हैं वहाँ के। ठीक है, दोनों जगह से मुझे VIP इनविटेशन एज ए मीडिया पार्टनर आया था व्हेन आई वाज देयर। जब वहाँ के मिडिल ईस्ट 25 रिचेस्ट इंडियन को बुलाया गया था, ठीक है, तो उस समय मैंने अपनी कंपनी को शायद बनाए हुए 6-7 साल ही हुए होंगे। इट वॉज नॉट वेरी फेमस, बट आई डोंट नो, दे इन्वाइट मी. These are the people who sent me America first time as the representative of the Middle East. तो I was the only woman who represent Middle East. इंडिया में तो कोई 10,000 की नौकरी नहीं देता है बिना किसी उसके। और मुझे तो, मैं बड़े गर्व से और बड़े शान से इस बात को बोलती हूँ कि MSW की आप लोग बातें करते हैं, किसी की दिल से हेल्प करो, जस्ट लाइक डॉक्टर अतुल जैन। ठीक है, ओके, एंड MSW की बात करते हैं। मैं तो MSW का ग्रुप ही इसीलिए बनाया था, आई वॉन्ट टू सपोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड MSW पीपल। मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, बड़े हों, लेकिन मेंटालिटी का बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप ऊंचा सोचें। आप औरत देख रहे हैं, आदमी देख रहे हैं, बात
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात करें, कॉल करें। मेरा फ़ोन नंबर हर जगह है, गूगल में मेरा नाम डालें, मेरा नाम मिलेगा आपको। और नाम नहीं मिलेगा तो यू कैन विजिट माई वेबसाइट www.globalgetconnect.com and www.oil-wheeldirectory.com. I'm a global publisher running my company more than 20 years around. I start my business in Middle East. इंडिया के अंदर अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उसे 5 से 10 साल लग जाते हैं और ज़रूरी नहीं है वो सक्सेसफुल हो जाए। और सक्सेसफुल होने के लिए पहले तो वो बंदा आपको बिजनेस देने के लिए सोचेगा ये औरत है, ये है, वो है, अरे आप कौन जाति के हो, कौन धर्म के हो, कौन बिरादरी के हो, कौन से गांव के हो, बहुत जैसे ये सब चलता है। मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पता होना चाहिए। और जो लोग इस तरीके के वीडियो बना के फॉरवर्ड कर देते हैं, फॉरवर्ड खेलते हैं, तो प्लीज़ उन खेलने वालों से मेरा निवेदन है, किसी के बारे में गलत वीडियो, मैं भी फॉरवर्ड करती हूँ बहुत सारे वीडियो, आई फॉरवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स विच टच माई हार्ट, ओके। और थैंक यू वेरी मच। इस तरीके का वीडियो आपने जो गलत वीडियो जो फॉरवर्ड किया मिडिल ईस्ट के बारे में, अरब के बारे में, अरब के मुसलमानों के बारे में, उससे मुझे रहा नहीं गया। इवन आई वॉज नॉट वेल टुडे, आई वॉज रियली नॉट वेल टुडे, देन आई डिसाइडेड कुछ भी हो जाए, आई वॉन्ट टू मेक वीडियो टुडे, आई वॉन्ट टू पोस्ट, नो मैटर कोई मेरी बात को सुने या न सुने, लेकिन मुझे अपनी बात को रखना आना चाहिए और अपनी बात को कहना भी आना चाहिए कि भाई देखो ये सब गलत है, कि वहाँ के मुसलमान ऐसे नहीं हैं, दे आर वेरी रॉयल मेंटालिटी, बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, भले ही वो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, आप नमाज नहीं पढ़ते। आपको पता है दुबई में, दुबई में आप जाएंगे, यहाँ मंदिर है, इस जगह मंदिर बना हुआ है, इसके ठीक फर्स्ट फ्लोर पे गुरुद्वारा है और सेकंड बैक साइड में कृष्णा मंदिर है गुजरातियों का, और उसके पीछे ठीक बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है। ठीक 6 बजे वहाँ मगरिब की नमाज होती है और वहाँ 6 बजे भगवान जी की आरती होती है। अगर देखना है तो ऐसा नज़ारा देखो। मिलियन डॉलर की पता नहीं कितने एकड़ ज़मीन फ्री में है और कितना डॉलर दुबई के अंदर जो का बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना है, इट इज़ चैरिटेड बाय शेख मोहम्मद, पता होना चाहिए आप लोगों को। और अबू धाबी के अंदर जो स्वामी नारायण वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर जो बन रहा है, इट इज़ चैरिटेड बाय मुसलमानों ने ही दिया है, आपको पता होना चाहिए, उन्हीं अरब लोगों ने दिया है। और जिसने भी ये तरीके का वीडियो बनाया उसमें वो आदमी बोल रहा है कि आप अरब की कंट्री में अरब की ड्रेस पहन लो और वो प्लास्टिक का ये लगा लो, वो क्या बोलते हैं, वो ऐसे बोलते हैं। एक्चुअली उस पूरी ड्रेस को कंदूरा बोला जाता है, वो प्लास्टिक का नहीं होता है, वो रेशम का होता है, ओके। वो ड्रेस मैंने खरीद के अपने बेटे को दी थी और मेरा बेटा वहाँ पे डेली पहन के निकलता था। ही लुक लाइक अरबिक, ओके, एंड आई इंट्रोड्यूस हिम ऑल ऑफ द पीपल। और उन्हें कोई बुरा नहीं लगता आप कोई भी ड्रेस पहने उनकी, लेकिन उस ड्रेस को अदब से पहने। वो ड्रेस पहन के दौड़ते चलते हैं, उस ड्रेस के साथ आपने जूते पहने हुए हैं एडिडास के, ऑफ कोर्स उनको आपत्ति होगी ना। अगर आपकी साड़ी, हम इंडिया की, मैं जब इंडिया की साड़ी पहनती हूँ तो बड़ी तहजीब से पहनती हूँ। 50,000 लोग पूछते हैं कि आप हिंदुस्तान से हो। वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाती हूँ, एक दिन मैं साड़ी जरूर पहनती हूँ। अब उस साड़ी को अगर किसी और को पहने हुए मैं देख लेती हूँ टेढ़ी मेढ़ी, तो मैं तो बहुत गाली देती हूँ कि why you are wearing this saree if you don't know how to wear the saree and you are insulting the saree, better to buy a ready-made saree। ऐसे ही उन लोगों को तो लगेगा ना बुरा। फिर आप एक उस छोटी सी चीज के लिए किसी को कैसे खराब कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि सारे मुसलमान ऐसे होते हैं। हर धर्म में खराब और अच्छे लोग होते हैं, ओके। और केवल हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, इंडिया की किसी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, लेकिन हाँ एक बात बहुत बुरी लगती है कि जब कोई ये बात बोले कि अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है। अब सारे हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग व्हाट्सअप खेलोगे तो भाई अनपढ़ गंवार तो फिर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा, कोई रक्षा मंत्री बनेगा, तो क्या होगा। चलो मैं उसकी फ़ैन नहीं हूँ, पर तारीफ करती हूँ कि वो अरविंद केजरीवाल जो भी है, कम से कम वो IAS ऑफिसर तो रहा है ना, पढ़ा लिखा इंसान है, उसे किताबों की समझ है, ठीक है। और जिन्हें किताबों का ज्ञान नहीं है, किताबों का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से बोलते लोग, पढ़ के कहीं से किसी ने बोल दिया, कहीं से किसी ने बोल दिया। देयर इज़ अ 3 टाइप ऑफ नॉलेज। 1 इज़ अ बुक नॉलेज, 2 इज़ अ स्ट्रीट नॉलेज, 3 इज़ अ बिहेवियर नॉलेज। जो MSW वाले हैं, MSW वाले तो वो करते हैं ना केस स्टडी, ग्रुप स्टडी और ये स्टडी और वो स्टडी। तो प्लीज़ मेरा आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि किसी के बारे में पहले देख लें, और किसी को भी अगर प्रॉब्लम है ना
तो मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं आप कभी भी किसी भी टाइम पे, स्पेशली यूएस के टाइम पे ना करें जब मैं सो रही हूँ। मैं ह्यूस्टन में टेक्सास में हूँ, कोई भी आए मुझसे मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। कॉल कर सकते हो मुझे कभी भी, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो। प्रॉब्लम का मतलब ये है कि अगर आपको कोई डाउट क्लियर करना है तो मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मुझे जो बात कहनी है तो कहनी है। मेरे इस वीडियो को कोई सुने या ना सुने मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे जब लगा कि मुझे आज से शुरू करना है, मेरा अनुभव, मेरी कहानी, सिर्फ मेरी जवानी, जिस जिस कंट्री में मैंने ट्रैवल किया है, लोग आज भी हिंदुस्तान को महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। जब लोगों को पता लगता है कि तुम हिंदुस्तान से हो रेनू, ओहो हिंदुस्तान इज़ द ब्यूटीफुल कंट्री, इंडिया इज़ द ब्यूटीफुल। अरे कुछ बदलना है, शहरों के नाम बदल रहे हो आप, तो शहरों के नाम बदलने से पहले इंडिया का नाम बदलो ना। तब गुलाम गुलाम बोलते हो, कोई बोलता है 2014 में आज़ादी मिली। 2014 में क्यों आज़ादी मिली? आज़ादी तो अभी भी नहीं, अगर तुम ऐसे बात करोगे तो। इंडिया इज़ द नेम गिवन बाय ब्रिटिश, और आज भी इंडिया ही है। पाकिस्तान के लोग पाक मुस्लिम हैं तो उनका नाम, उनका कंट्री का नाम पाकिस्तान है, ठीक है। हिंदुस्तान के लोग तो फिर हिंदुस्तान रखो ना, हिंदुस्तान रखो, भारत रखो। अरे इसके लिए वीडियो बनाओ, फिर इंडिया हटाओ ना। अगर पूरे हिंदू की बात करते हो, हिंदुत्व की बात करते हो, दुनिया में कोई हिंदू नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई क्रिश्चियनिटी नहीं होती, कोई इस्लाम नहीं होता। सबसे पहला है इंसानियत का रिश्ता, ओके। झगड़ा छोटी छोटी बात पे, वो भी इस बात के लिए वीडियो बना दिया कि वो वहाँ पे ऐसा करते हैं, वहाँ पे सेफ नहीं है, वहाँ आतंकवाद है। कोई आतंकवाद नहीं है वहाँ पे, आपको पता होना चाहिए। 15 साल रही हूँ, 14-15 साल रही हूँ उस कंट्री के अंदर। दुबई से आबू धाबी हर तीसरे दिन गाड़ी लेके जाती थी, 300 किलोमीटर, रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। कभी डर नहीं लगा, मिनी स्कर्ट पहन के जाती थी। सब कुछ फैसिलिटीज़ है वहाँ पे। मजाल है कोई आदमी किसी को बिना मर्जी से कुछ कर भी जाए, कोई बात भी कर जाए, अगर बाय मिस्टेक कोई मिस कॉल भी नहीं मार सकता, आपको पता होना चाहिए। सेल्स कॉल नहीं आती वहाँ पे फ्री की। वहाँ पे आप रहोगे, पूरा वर्ल्ड भूल जाओगे, अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटिश, यूरोप सब भूल जाओगे। $1 मिलियन तक जो गाड़ी में रख के छोड़ के जाती थी, दुनिया का सोना रख के, गोल्ड रख के जाती थी अपनी गाड़ी में, पार्किंग में छोड़ के। कभी $1, $1 चोरी नहीं हुआ आज तक। और इंडिया के अंदर तो पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर्स में से सामान चुर जाते हैं। बहुत सारी बातें में ऐसी खराब एक्सपीरियंस मुझे इंडिया में हुए हैं, मैं शेयर भी नहीं करना चाहती, क्योंकि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट बैड स्टफ एक्चुअली। हाँ, वर्ल्ड के अंदर ट्रैवलिंग में मेरे को कोई खराब एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बस एक ही एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था, जो कि ग्रीस के अंदर मेरा सारा सामान चोरी हो गया था, बिकॉज वहाँ पे सारे रिफ्यूजी हैं। वहाँ रिफ्यूजी लोगों को किसी ने जॉब नहीं दिया हुआ है, तो वो क्या करेंगे? चोरी करेंगे ना। मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ। कम से कम मेरा $20-25 का सामान चोरी हो गया, सूटकेस चोरी हो गया। शुक्र है मेरा पासपोर्ट छोड़ के सब कुछ हो गया। पासपोर्ट बोगी में छोड़ के चली गई थी होटल में, दैट्स इट। एवरीथिंग, इवन माई शूज, माई सैंडल, माई ड्रेस। तो उसको भी मैं बुरा एक्सपीरियंस नहीं बोलती हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि उसमें उनकी गलती नहीं है। जो चोर डेवलप हो रहे हैं उनको कहीं तो खाना मिलना चाहिए ना। हमारा चुराएंगे वो, हम उन्हें जॉब नहीं देंगे तो, और फिर वो उनकी कंट्री है, ठीक है। मेरा निवेदन आप सभी लोगों से ये है कि इस तरीके का वीडियो मुसलमान और अरब के बारे में कभी भी गलत मत बोलना। जिसको भी कोई प्रॉब्लम है ना, किसी के भी मिर्ची लगी, कहीं भी लगी, कुछ भी लगी, यू कैन टॉक टू मी, एनीबडी कैन टॉक टू मी एनी टाइम। आई लव अरब कंट्री, आई लव मिडिल ईस्ट, बिकॉज वहाँ से मुझे नाम मिला है, वहाँ से मुझे इतनी पब्लिसिटी मिली है लाइफ में। कभी वो आपको औरत देख के बिजनेस नहीं देते, कभी वो आपको ये नहीं देखते आप सुंदर हैं, गोरी हैं, सुंदर हैं, औरत है। हाँ, वो पढ़े लिखों की बहुत इज्जत करते हैं। इफ़ यू आर एजुकेटेड पर्सन, दे विल रिस्पेक्ट यू, यू विल गेट द गुड जॉब, ओके। सो educated people everywhere, but depend of you what you want in your life. When I start my business as a publications and it's become successful $1 million business within 1 year, I start my business from the zero. कोई ऐसा कर सकता है कि जीरो से बिजनेस शुरू करें और you become successful? Then I represent this country US from the Middle East. Okay, so बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने इंडिया में देखी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने मिडिल ईस्ट में देखी है। वहाँ धर्म की कोई बात नहीं होती, ओके। रही बात, एक बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर और करती हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, शी इज़ फ्रॉम रॉयल फैमिली, ओके। तो उससे मैंने बोला, शी इज़ फ्रॉम आमिना फैमिली, इतनी बड़ी बात बोल देती हूँ। आमिना इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट रॉयल फैमिली एक्चुअली। उन लोगों के यहाँ ये फैमिलीज़ होती हैं, रॉयल फैमिलीज़ के नाम होते हैं। आमिना फैमिली से, उससे मैंने बोला कि यार वाई यू आर कॉलिंग दिस रिक्रूटमेंट कंपनी फॉर द ड्राइवर।
शी नीड अ 2 ड्राइवर. शी सेड आई नीड अ 2 ड्राइवर ओनली हिंदू. तो मैंने उसको बोला कि हिंदू क्यों चाहिए तुमको, तुम मुस्लिम हो, इस अच्छा रहेगा कि पाकिस्तानी ड्राइवर यू कैन हायर, बिकॉज पाकिस्तानी ड्राइवर बहुत चीप ड्राइवर हैं, वाई यू हायर इंडियन ड्राइवर एक्चुअली, और वो भी हिंदू. तो बोलती है, यू नो आई लाइक हिंदू ड्राइवर बिकॉज हिंदू ड्राइवर विल नॉट गो 5 टाइम फॉर प्रेयर. वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्रेयर बने हुए हैं, नमाज जो मस्जिद बोलते हैं आप लोग, तो वहाँ नमाज के बाद आप रेस्ट भी कर सकते हैं, रेस्ट रूम भी होते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और नमाज के लिए आप उन्हें रोक नहीं सकते. उसके बाद वो रेस्ट करने भी चले जाते हैं 10-15 मिनट या आधा घंटा व्हाटएवर. तो उनको ये भी एक रीज़न है कि वो हिंदू लोगों की डिमांड करते हैं. कभी आपने सोचा कि कितने इंडियन लोग हैं वहाँ पे? वर्ल्ड के 25 रिचेस्ट इंडियन हैं मिडिल ईस्ट में. उनके नाम मैं उंगली पे बता सकती हूँ. ओके, हिंदुस्तान में रह के हमें तो कभी किसी ने क्या बोले, अब बहुत बड़ी बात मैं नहीं बोल सकती, लेकिन मिडिल ईस्ट में रह के, अरब कंट्री में रह के जो नाम कमाया, जो पैसा कमाया, जो वर्ल्ड में, उसके बाद पूरी दुनिया में नाम गया. लोग इतने रॉयल हैं, लोग इतना ट्रस्टवर्दी हैं. अगर वो आप पे ट्रस्ट करेंगे ना तो पूरा जिंदगी भर ट्रस्ट करेंगे. एक फुल पेज के एडवर्टाइजमेंट का $10,000 एडवर्टाइजमेंट देते थे सऊदी अरब वाले. सऊदी अरब के लोग एक बार बोल दिया तो बोल दिया, वो पैसे की बात नहीं करते. ठीक है, बहुत 2 तरीके के लोग हैं वहाँ, या तो एकदम पढ़े लिखे हैं, हाईएस्ट PhD, और या फिर एकदम से उन्हें इंग्लिश नहीं आती. दे स्पीक अरेबिक. I can speak Arabic fluently, but the thing is, I learned everything from there. It's a wonderful, fabulous experience. ऐसे लगा जैसे परिवार के लोग हैं, परिवार से ज़्यादा प्यार मिला है वहाँ पे. उन्होंने वो आपकी हेल्प पैसे से नहीं करते हैं, ये एक्सपीरियंस देखा है. वो आपकी बिजनेस के क्लाइंट से कनेक्ट कराते हैं. दे अप्रिशिएट इफ यू आर अ गुड पर्सन. ये तो आपके ऊपर है ना कि आप कितने ईमानदार हैं. लेकिन बेईमान लोगों की कहीं दुनिया में कहीं इज्जत नहीं होती. बेईमान लोग जो होते हैं, द पीपल हु इज रनिंग बिहाइंड ऑफ मनी, द पीपल हु रनिंग बिहाइंड ऑफ द समथिंग. क्योंकि ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है, वो जैसे होता है ना, गंजे की सिर के अंदर बाल आ गए तो वो खुजली बहुत करता है. जैसे किसी आदमी ने कोई औरत ही ना देखी, सीधे गाँव से बैठ के आए, वो दुबई में जाके बस वो औरतों को ही देखता फिरेगा ऐसे करके. ठीक है, तो फिर वो क्या कर सकता है. देखिए, वो एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे एवरीथिंग इज अवेलेबल. यू फील स्पॉइल्ड, बट इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट इन योर लाइफ. ओके, वहाँ लेबर भी बहुत है इंडियन लेबर ज़्यादातर उसमें वहाँ के हैं, हिंदू फैमिली के लोग हैं. आप जब ये बातें करते हो यहाँ की, ये इस तरीके की वीडियो वहाँ भी जाते हैं, उन लोगों को बहुत अच्छी हिंदी आती है, वो हिंदी समझते हैं क्योंकि वो सारी बॉलीवुड फिल्में देखते हैं. दे लर्न हिंदी फ्रॉम द बॉलीवुड मूवीज. सो प्लीज़, मेरा आप सभी से निवेदन है, इस तरीके का मुसलमान अरबिक के बारे में प्लीज़ ना बोलें. हाँ, हिंदू और मुस्लिम की बात करो तो पाकिस्तान इंडिया के मुसलमान थोड़ा सा डिफरेंट हैं, हटके हैं. यू कैन नॉट कंपेयर अरबिक मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान मुस्लिम, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान मुस्लिम के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो दे आर वेरी गुड. अच्छा, उनका ये भी सोच है कि द थिंग इज कि बिकॉज दे आर वेरी लो मेंटालिटी बिकॉज ऑफ एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है. ठीक है, पर एजुकेशन को पढ़ने के बाद आप क्या कर रहे हो. बहुत सारे MSW है. MSW का मतलब क्या होता है. आप सोशल वर्क के नाम पे, मैं दिल्ली आई, मुझसे तो किसी ने कांटेक्ट तक नहीं किया. मैंने जबकि अपना नंबर छोड़ा, उन लोगों ने भी कांटेक्ट नहीं किया जो बहुत करीबी लोग, रोज मुझे, उनकी रात को नींद नहीं आती होगी इंडिया में, तो वो मेरे दिन में जो फ़ोन मिलाते थे. और जब उन्हें पता लगा कि रेनू इंडिया में है, तो मुझे तो किसी ने चाय पे क्या, कॉफ़ी पे क्या, मुझे तो किसी ने कॉल तक नहीं किया. और मेरा मकसद था कि चलो कुछ कर सकूं, मैं अच्छे से अच्छा कर सकूं. मन में तो आया कि इस MSW ग्रुप को ही डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि आप क्या कर सकते हो. क्योंकि करने के लिए हम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं. वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स ऑल टुगेदर. जब मैं लोगों के लिए करती हूँ, दूसरे लोगों के लिए, तो वाई आई कैन नॉट डू फॉर दोज पीपल. Anyway, think about and first think about everything. And I don't care any Indian politics, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, कोई बसपा, I don't know the name of. मुझे बहुत साल हो गए इंडिया छोड़े हुए. ओके,
तो मुझे क्या बोलूँ मैं, किसी भी इंडियन पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, लेकिन यही है कि जब कोई लोग बोलते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, तो बहुत बुरा लगता है कि बेशक चौपट राजा हो लेकिन अंधेर नगरी नहीं हो सकती। हिंदुस्तान में बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और हाँ, पढ़े लिखे लोग सब व्हाट्सअप खेल रहे हैं। अनपढ़ गंवार लोग सत्ता में राज करेंगे तो ऐसा नहीं होगा ना। ठीक है, चलो मैं आप सभी लोगों से फिर दोबारा से नमस्कार बोलती हूँ। मेरा अनुभव, मेरी कहानी सिर्फ मेरी जुबानी, और मैंने सोचा है जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर अपना अनुभव शेयर करूँगी हर कंट्री का, जहाँ जहाँ मैं गई। और मुझे अच्छा लगा आज ये बात शेयर करके, चाहे कोई मेरी बात सुने ना सुने। और मुझे सॉरी वॉरी कहने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने कोई गलत बोला भी नहीं है और मैंने किसी को हर्ट भी नहीं किया है। अगर इस ज़रिए किसी को लगता है बुरा तो भाई वो चला जाए ग्रुप छोड़ के, और बुरा लगे किसी को तो। और बाकी मैंने किसी को बुरा नहीं बोला, मेरी तरफ से सबको हृदय से प्रेम है। और क्या बोल सकते हैं, मैं तो आई रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच।